नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम समीकरण हल करना सीखेंगे। समीकरण हल करने का मतलब ये हुआ कि उस समीकरण में जो अज्ञात वैल्यू हो, यानी ऐसा मान जिसको हम नहीं जानते, उसे प्राप्त करना। तो आज वाले समीकरण में आप देखें ना, तो आप इस अक्स को नहीं जानते हो और सिर्फ एक ही मान को नहीं जानते हो, यानी एक वैल्यू अगर हमारे लिए अज्ञात है ना, तो उसको हम कहते हैं क्या है, चर, यानी वेरिएबल। और इन समीकरण में जो वेरिएबल है वो कौन है, अक्स। अक्स की वैल्यू निकालना, अक्स का मान निकालना ही समीकरण हल करना कहलाएगा। तो यहां पर ये जितने भी हमने समीकरण रखे हैं वो सिर्फ एक ही चर वाले हैं, यानी एक ही अज्ञात मान ज्ञात करना है। नहीं तो दो दो चर भी समीकरण में हो जाते हैं, अक्स का मान और वाई का मान निकालना। चलो ये भी पार्ट में शामिल होता है, जब समीकरण दो चर में हो तो दोनों का मान निकालना। लेकिन आज के वीडियो में हम सिर्फ एक ही चर ज्ञात करना सीखने वाले हैं। तो जब आपके पास पहला जो समीकरण इस टाइप का कोई इक्वेशन दिया जाए और यहाँ पर आपसे x की वैल्यू पूछ ली जाए, तो आप इसका जवाब कैसे देंगे। तो यहाँ पर दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जब भी आप समीकरण को हल करते हैं। तो एक तो होता है इसमें आपका बायां पक्ष और एक होता है दायां पक्ष। बायां पक्ष कौन सा होता है, जो बराबर के इस साइड होता है, यानी ये वाला जो पक्ष है इसका बायां पक्ष या लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है, और ये वाला पक्ष इसका राइट हैंड साइड यानी दाहिना पक्ष कहलाता है। अब इसमें आपको करना क्या होता है कि जिनके साथ ये जो अक्ष है ना, ये अक्ष सम्मिलित होता है, उन्हें हम चर राशियां कहते हैं, यानी कांस्टेंट कहते हैं। और जिनके साथ अक्ष या वाई ऐसी जो टाइप की जो संख्या है, यानी ए टू जेड शामिल नहीं होता है, उन्हें हम अचर कहते हैं। तब इस समीकरण में अगर अपन चेक करें ना, तो देखो इस चार अक्ष के पास अक्ष होने की वजह से ये किस में चला जाएगा, चर राशि में चला जाएगा। 7 है ना, वो किस में चला जाएगा, अचर में चला जाएगा। और 9 है ना, वो भी किस में चला जाएगा, अचर राशि की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर एक तो है चर और बाकी के दो जो मान है वो क्या है, अचर। अब आपको करना क्या है कि चर और अचर को एक साइड रख लेना है, यानी एक को राइट हैंड में रख लेना है, एक को लेफ्ट हैंड में रख लेना, यानी दोनों को आपको पक्षों में डिवाइड कर लेना है। तो अब यहाँ पर इसमें देखिए हमारे पास तीन पद थे, एक तो 4x का था, एक 7 का था और एक 9 का था। 7 और 9 ये जो दो पद आपको दिखाई दे रहे हैं वो कौन से हैं, अचर। चर का एक ही है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि जो दोनों अचर पद हैं उनको आपको एक साइड कर लेना है, एक तरफ कर लेना है, था बराबर के उस तरफ ले जाना है। तो चर कौन था, 4x। तो इस 4x को आप यहाँ क्या कर लेंगे, यहीं का यहीं रख लेंगे। और बराबर के उधर देखिए 9 तो पहले से ही वहां था, तो 9 में तो कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अभी भी आपने एक संख्या यहाँ पर नहीं लिखी है, और वो संख्या कौन सी है, 7। 7 किसका था, माइनस का, लेकिन अचर था, उधर उस अचर की तरफ जाएगा। तो माइनस का जो चिन्ह था ना, वो किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। जब भी पक्षांतरण करते हैं, यानी बराबर के चिन्ह को समीकरण में, कोई भी संख्या चाहे वो चर हो चाहे वो अचर हो, यदि वो बराबर के चिन्ह को पार कर देती है ना, तो उसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस। गुणा होगा तो भाग में चला जाएगा और भाग होगा तो गुणा में चला जाएगा। जैसे यहाँ पर 7 माइनस में था, बाहर निकल गया तो प्लस में हो गया। अब देखिए ये हो गया 4x बराबर 9 भी प्लस का और 7 भी प्लस का, तो 9 और 7 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 16 हो जाएंगे। अब ये अक्स का मान 16 नहीं आया, ये मान किसका आया है, 4 अक्स का। जबकि हमें किसका मान निकालना था, पहले बात फाइनल थी कि अक्स का मान आपको निकालना है। तो इसको अक्स के बराबर करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, ये जो 4x है ना, इस टाइप से, इसका मतलब होता है कि इसके बीच में चिन्ह होता है गुणा का, 4 गुणा अक्स। अब 4 के साथ गुणा का जो रिलेशन है, जो संबंध है ना, वो किसका, गुणा का है। और गुणा अगर दूसरी तरफ जाएगा तो हमने आपको पहले ही बता दिया था, भाग में ही जाएगा। तो अक्स बराबर होगा 16, भाग को आप बट्टे में लिख देंगे और 4 का आपको इसमें भाग लगा देना है। 16 में जैसे आप लोग 4 का भाग लगाएंगे ना, तो 4 चौके 16, यानी अक्स का जो मान है ना, वो कितना आ गया, 4। तो इस पहले क्वेश्चन में जो अक्स है ना, उसका आंसर कितना आया, 4। और आपको अक्स को ही ढूंढना था, और हमने यहाँ पर अक्स को ढूंढ लिया कि अक्स का मान कितना आया, 4। अब आप चेक कर सकते हो अक्स की जगह 4 रख करके, 4 गुणा अक्स का मान कितना आया था, 4। 4 चौके 16, और 16 में से आप कितने कम कर देंगे, 7, तो कितने आ जाएंगे, 9। तो यह आपका पहला जो समीकरण था वो यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। अब इसका नेक्स्ट समीकरण देखते हैं, सेकंड वाला, और उसको आप समझने की कोशिश करना। तो सेकंड समीकरण है वो है 3x माइनस 8 इक्वल टू 6 माइनस 4x। अब यहां भी आपके पास देखें तो ये जो 3 अक्ष है ना, वो यहाँ पर कौन है, चर है। 8 है ना, वो यहाँ पर कौन है, अचर है, क्योंकि इसके पास कोई भी अक्ष नहीं है। 6 है ना, वो यहाँ पर अचर है, क्योंकि हम 6 को अच्छे से जानते हैं।
लेकिन 4x को हम अच्छे से नहीं जानते, क्योंकि x को नहीं जानते, और जिस राशि को आप नहीं जानते वही तो चर होती है। ये चर है और ये चर है, तो दोनों चर एक जगह रखने हैं, दोनों चर आपको एक जगह रखने हैं। तो चर को हम इस चर को हम यहीं रख लेंगे। तो इस चर के पास कौन सा चर आना चाहेगा? ये वाला चर आना चाहेगा। पर ये वाला चर कौन से चिन्ह का था? माइनस चिन्ह का था। और माइनस चिन्ह का चर जब इस चिन्ह के पास आएगा, यानी इस चर के पास आएगा, तो इसको बराबर का चिन्ह पार करना पड़ेगा। और जैसे ये बराबर का चिन्ह पार करेगा ना, तो माइनस की वजह से ये प्लस में चेंज हो जाएगा। फिर बराबर में देखिए, अचर में ये 6 वहीं का वहीं रह जाएगा। लेकिन अभी भी एक अचर है जिसको आपने नहीं लिखा है, और वो कौन सा अचर है? माइनस वाला 8। अब माइनस का 8 बराबर के इधर था, अब बराबर के उधर जाएगा, यानी राइट की तरफ जाएगा, तो माइनस का 8 था ना, वो क्या हो जाएगा? प्लस का 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये भी अक्स है, ये भी अक्स है, पर ये वाला अक्स 3 टाइम था और ये वाला अक्स 4 टाइम था, यानी 3 बार और 4 बार होने की वजह से इन दोनों को अपन यहाँ पर क्या कर देंगे? जोड़ कर देंगे इनका, और 4 में 3 जुड़ जाएगा, तो 4 और 3 यानी कितने अक्स हो जाएंगे? ये वाला अक्स है ना, वो 7 बार हो जाएगा। इधर 6 में आप 8 को जोड़ेंगे, दोनों प्लस के हैं, तो 8 और 6 यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। फिर वही काम, क्योंकि हमें अक्स का मान निकालना है, तो अक्स और 7 के बीच में किसका चिन्ह है भाई? गुणा का चिन्ह है। और गुणा किस में जाएगा? भाग में चला जाएगा, और 14 में आप 7 का भाग लगा देंगे, तो 7 का भाग 14 में कितनी बार जाएगा? 2 बार, तो 7 दूनी 14। सेकंड जो हमारा इक्वेशन था उसका सॉल्यूशन कितना हो गया? अक्स बराबर 2। अगर हम इसमें अक्स की जगह 2 रख देंगे, तो इसका लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड सब ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसका इक्वेशन सेकंड वो भी सोल्व कर लिया है। अब देखते हैं इसका इक्वेशन थर्ड। तीसरे इक्वेशन में है x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 3 इक्वल टू 4। 4 के नीचे कितना भी नहीं है तो 1, क्योंकि हर संख्या में बटे में जरूर होता है कुछ ना कुछ, अगर कुछ भी ना लिखा हो तो वहां पर आप 1 लिखते हैं। तो जब भी कोई समीकरण आपको इस तरह से बटे में नजर आए, देखो समीकरण 1 और 2 के बटे में, प्रत्येक के बटे में 1 था, यानी बटा नहीं था, लेकिन यहाँ पर बटे में 2 है, बटे में 3 है, बटे में 1 है। तो जब आपके पास बटे में कोई संख्या दिखाई दे और वो समीकरण हो, तो उसको जब आपको सोल्व करना होना, तो आप क्या करें कि बटे में जो संख्याएं होती है उनका ले लीजिए एलसीएम। यानी एलसीएम किसका लेना है आपको? इस 2 का और 3 का। और 2 का और 3 का आप एलसीएम ले लेंगे, पहले 2 का भाग जाएगा ना, तो 1 और 3, फिर 3 का दे देंगे ना, तो 1 और 1, तो एलसीएम कितना आ गया? 3 दूनी 6। इस पूरे समीकरण को आपको इस 6 से गुणा कर देना है, ठीक है ना। बटे में जो संख्या है उनका क्या ले लेना? आपको एलसीएम लेना है, लघुत्तम ले लेना है। क्या ले लेना है? लघुत्तम। और लघुत्तम लेने के बाद में उस लघुत्तम से प्रत्येक पार्ट को मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम इस x बटे 2 को किससे गुणा करेंगे? उस लघुत्तम से। लघुत्तम कितना आया था? 6, प्लस इसको भी आप किससे गुणा कर देंगे? 6 से, और बराबर में जो संख्या थी उसको भी किससे गुणा कर देंगे? 6 से। यानी एक समीकरण को हम समान संख्या से गुणा कर दें तो समीकरण में कोई भी तरह का बदलाव नहीं आएगा। तो हमने इसको पूरे समीकरण को कितने से गुणा कर दिया? 6 से। 6 से गुणा करने से हमें फायदा क्या मिलेगा कि बटे में जो संख्या आई थी ना, वो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। अब 2 और गुणा का चिन्ह यहाँ पर था, तो ये संख्या आपस में कट जाएगी, और 2 6 को कितनी बार में काट पाएगा? 3 बार में काट पाएगा। 2 एकम 2 और 2 तिये 6। सेम उसी प्रकार से 6 गुणा x बटे 2 में ये 3 है ना, इस 6 को काट पाएगा कितनी बार में? 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये इसको 2 बार में काट पाएगा। इधर काटने के लिए कुछ है नहीं। अब देखो 3 गुणा x, 3 को हम x से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 3x, प्लस 2 गुणा x, 2 को किससे गुणा करेंगे? x से, तो ये बन जाएगा आपका 2x, और बराबर में 6 को 4 से गुणा करेंगे ना, तो 6 चौके 24। अब ये है 3x और ये है 2x, 3x प्लस 2x, यानी 3 में 2x को जब आप जोड़ देंगे, कि दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह, दोनों संख्याएं भी प्लस की ही है, तो 3x और 2x कितने हो जाएंगे? 5x हो जाएंगे, और बराबर में कितना चल रहा था? 24। बीच में चिन्ह किसका है? पर गुणा का, और गुणा का चिन्ह किस में जाएगा? भाग में, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 24 बट्टे 5। तो इसका आंसर यहाँ पर ये बन जाएगा। इसके बाद में इसका अंतिम जो इक्वेशन है वो और देख लो आप। तो यहाँ पर ये 3-4 टाइप के जो मैंने इक्वेशन रखे हैं वो हमने आपको सारे सोल्व करा देते हैं। अब यहाँ भी देखिए, बटे में 3 है, बटे में 2 है, बटे में 4, इसके बटे में कितना है? 1 है। और अभी ये बात फाइनल हुई थी कि ऊपर चाहे जैसा हो, पहला काम आपको क्या करना है कि बटे में यदि कोई संख्याएं हो
तो उसको हटाने के लिए बट्टे की संख्याओं का आपको एलसीएम लेना है। बट्टे में कौन कौन है, 3 है, 2 है और 6 है। 2, 3 और 6 का जो लघुत्तम है ना वो कितना होना है, 6 ही होना है। तो आप इस पूरे इक्वेशन को 6 से गुणा कर देंगे। तो 6 गुणा x माइनस 2 बटे 3 प्लस इसको भी हम किससे गुणा करेंगे, 6 से। 6 गुणा x प्लस 3 बटे 2 फिर बराबर इस x को भी हम किससे गुणा कर देंगे, 6 से, और माइनस इसको भी किससे गुणा कर देंगे, 6 से। तो देखो हमने सभी को 6 से यहां पर गुणा कर दिया है। अब ये 3 इस 6 को काट देगा कितनी बार में, 2 बार में, 3 दूनी 6। ये वाला 2 इसको काट देगा कितनी बार में, 3 बार में। यहां कटने के लिए कुछ नहीं, ये वाला 6 इसको काट देगा कितनी बार में, 1 बार में। अब यहाँ पर ये जो 2 है ना वो गुणा होगा, किससे गुणा होगा, इस बट्टे के ऊपर जो संख्या, बट्टे के ऊपर कौन सी संख्या पूरी, x माइनस 2। ये 2 x से भी गुणा होगा, ये वाला 2 इस माइनस 2 से भी यहाँ पर गुणा होगा। आप गलती क्या कर देते हो कि इस 2 को x से तो गुणा कर लेते हो, लेकिन 2 को इस 2 से गुणा नहीं कर पाते हो, और वहीं पर हमारा ये जो समीकरण है वो गलत हो जाता है। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। बट्टे के ऊपर जितनी भी संख्या है उन सब को ही आपको इसे गुणा करना है। तो 2 को हम किससे गुणा करेंगे, x से। ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का ही था। और ये तो आप अच्छे से जानते हो कि चिन्हों को गुणा कैसे करते हैं। प्लस को हम प्लस से गुणा करते हैं ना तो चिन्ह प्लस का आएगा, और माइनस को यदि हम माइनस से गुणा करेंगे तो भी चिन्ह प्लस का आएगा। जब दो चिन्ह समान होते हैं, देखो दोनों सेम है ना, तो चिन्ह प्लस का आएगा गुणा में। लेकिन जैसे ही दोनों चिन्ह क्या होते हैं, विपरीत हो जाते हैं, तो उनको गुणा करने पर चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। देखो माइनस गुणा प्लस भी माइनस था, और प्लस गुणा माइनस भी माइनस ही था। तो यहाँ पर ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, प्लस गुणा प्लस प्लस हो जाएगा। और 2 को आप x से गुणा करेंगे ना तो यहाँ पर आएगा 2x। फिर प्लस के 2 को आप किससे गुणा करेंगे, माइनस के 2 से। ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, तो प्लस माइनस माइनस, और 2 को 2 से गुणा करेंगे ना तो 4 यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार से ये जो 3 है ना वो किससे गुणा है, वो x से भी गुणा होगा, क्योंकि बट्टे के ऊपर x प्लस 3 ये कंप्लीट है ना, इससे गुणा होगा। तो 3 को x से भी गुणा करेंगे, 3 को आप 3 से भी गुणा करेंगे, लेकिन ये दोनों प्लस के थे तो प्लस गुणा प्लस। 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x आ जाएगा। फिर प्लस गुणा प्लस, तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। 3 को x से गुणा कर दिया, अब 3 को 3 से गुणा करेंगे ना तो ये आएगा 3 तिये 9, फिर बराबर का साइन यहाँ पर आ जाएगा। इधर 6 गुणा x, बस इन दो के बीच में गुणा था और कोई गुणा था नहीं। 6 को x से गुणा करेंगे तो ये 6x ही आएगा। अब यहाँ पर कौन है, 1 है, कौन से चिन्ह का, माइनस का। 1 गुणा होगा इस पूरे पार्ट से, पूरा मतलब इस कंप्लीट से गुणा होगा, क्योंकि बट्टा में से 6 कटा है लेकिन बाकी के साथ तो गुणा है ना ये, तो बाकी पूरे से गुणा करेंगे आप। तो माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस का जो 1 है ना वो 2x से गुणा होगा, तो प्लस माइनस तो माइनस हो गया, और 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा कितना, 2x। फिर माइनस माइनस प्लस, माइनस गुणा माइनस प्लस, और 1 को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3। अब इसमें चर और अचर का आपको पता लगा लेना है और उन्हें आपको एक तरफ कर लेना है। देखो ये चर है, ये भी कौन है, यहाँ पर चर है, क्योंकि x यहाँ अक्षर नहीं है तो अचर, अचर। ये क्या है, चर, और ये क्या है यहाँ पर चर। अब ये दोनों चर तो एक जगह हैं, ये भी 2x प्लस का है, ये भी 3x प्लस का है, तो इनको आप एक बार यहीं पर इकट्ठे कर लें, बाद में अपन इसका पक्षांतरण कर लेंगे। 3x और 2x मिलकर के कितने x हो गए, 3 और 2 5x हो गए। अक्षर देखो ये दोनों यही है ना, 9 प्लस का है और 4 किसका है, माइनस का है, तो 9 में से 4 कम हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस का 5 आ जाएगा, फिर बराबर। उधर ये जो दोनों चर है, ये 6x वाला प्लस का और 2x माइनस का, तो 6x में से आप 2x कम कर देंगे, क्योंकि माइनस से तो कम ही होगा, और 6 में से 2 कम हो जाएंगे चर, तो कितने x बचेंगे हमारे पास, सिर्फ 4 ही x बचेंगे, और प्लस का 3 आपको यहाँ देखने को मिल ही जाएगा ऐसा कैसा। अब ये जो समीकरण है ना हमारा वापस इस इक्वेशन नंबर 2 जैसा हो गया, देख लो। तो अब ये जो 4x है ना वो तो इस 5x के पास आ जाएगा, और ये जो 5 है ना वो उस 3 के पास चला जाएगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 5x। ये जो 4x था वो प्लस का था, लेकिन बराबर का जो चिन्ह है उसके इस साइड आएगा, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, और प्लस 4x से ये माइनस 4x में चेंज हो जाएगा। बराबर में 3 पहले से प्लस का था, प्लस का ही रहेगा, लेकिन ये 5 यहाँ पर किसका था, प्लस का था ना, ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 5x में से आप 4x को निकाल देंगे, 5x माइनस 4x, तो यहाँ पर सिर्फ 1x ही बचेगा, और 1x
मतलब एक अक्स लिख दो चाहे एक्स लिख दो, एक ही बात है। तो एक अक्स बराबर 3 माइनस 5 घटाएंगे, लेकिन 3 में से 5 नहीं घट सकता, 5 में से 3 घटेगा तो 5 में से 3 जाएगा ना तो 2 बचेगा, लेकिन 2 जो बचा है वो 3 में से नहीं 5 में से बचा था, 5 माइनस का है तो यहाँ पर चिन्ह आपको माइनस का लगा देना है। तो अक्स की जो वैल्यू है ना वो आपकी बार कितनी आ गई, -2 आ गई। तो हमने यहाँ पर चार जो समीकरण, चार टाइप के समीकरण यहाँ पर हमने हल किए हैं। यदि आपको चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार होना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट रखना, जिससे क्या हो कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।